बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद राशिद अपने सब देखने वाले ऑल ओवर द वर्ल्ड नाजरीन को अपने चैनल में खुश आमदीद और बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम अर्ज़ करने के बाद आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को बहुत प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, लाइक एंड शेयर करते हैं। तो आज ये वीडियो देख रहे हैं, ये गाय जो है इसको 4 दिन हो गए हैं। आज फ़ोन आया था कि जनाब जी गाय जो है वो कुछ खा नहीं रही, सांस मुश्किल से ले रही है। तो जब मैं पहुंचा हूं, देखा सारी हिस्ट्री जो है, पहले मैं आपको बता दूं क्या हुआ। ये जो गाय है इसको इन्होंने 4 दिन पहले जो है सौंफ, अजवैन, अदरक, हरी मिर्च, मीठा सोडा, इस तरह की चीज़ें जो हैं, हालांकि ये चीज़ें खिलाई जाती हैं एक मकदार में 50-50 ग्राम हो जाए, गुड़ में मिक्स करके वो खिला दें या अखबार के टुकड़े में रख के इसको आप खिला सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं पानी में मिक्स करके बम्बू के साथ जो ड्रेंचिंग है उन्होंने उसको गाय को पिला दी। 3 नलें दी, एटलीस्ट जो है वो कह लें कि 3 लीटर बन गया। उसके पिलाने से इसके जो है नाक से जो है वो मवाद है रिवर्स होना शुरू हो गया, क्योंकि पिलाते वक्त बेहतियाती जो है ये हुई कि इन्होंने जानवर का जो है मुंह पकड़ लिया, उसकी जो लोअर मैंडिबल है, और साथ ज़ुबान को इन्होंने काबू कर लिया। हालांकि जब भी चीज़ कोई पिलाएं या खिलाएं, कभी भी जानवर की ज़ुबान ना पकड़ें। जब भी कोई चीज़ पिलानी हो तो बड़ी एहतियात करें, कभी भी जानवर की जो ज़ुबान है, टोंग को काबू ना करें। तो ये सारी हिस्ट्री जो है वो सुना रहा कि जो 4 दिन हो गए हैं, पहले काफ़ी टीके भी लगाए हैं, सब कुछ किया है, तो इससे कोई फ़ाका नहीं हुआ। तो फिर आज उन्होंने मुझे कॉल की है। तो ये ड्रेंचिंग निमोनिया का केस है, अथरू आ जाना, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं जी अथरू आ जाना जानवर को। तो जब इस तरह का कोई केस हो तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले हमने इसका टम्परेचर जो है वो लिया 105 साल। बुखार भी है इसको, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, जो प्लूरा है उसकी प्लूरेसी, लंग्स का सूज जाना फेफड़ों का, जिसकी वजह से एक तो सांस लेने में जानवर को जो है वो मुश्किल पेश आती है। जानवर खाना नहीं खाएगा, अपना जो है चारा है वो नहीं लेता, वर्ण नहीं खाता, दूसरे जानवरों से अलग हो जाएगा, बार बार स्नीजिंग, निछें मारना, मुंह जो उसका नाक है ख़ास तौर पे गाढ़ा मवाद, रेशा टाइप निकलना। तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, क्योंकि जो मटेरियल इन्होंने दिया है लिक्विड फॉर्म में वो चला गया इसके लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से इसको ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया। तो ये टेम्परेचर जो है ये ले रहा हूँ, तो ये टेम्परेचर चेक किया है, 1 मिनट लगाने के बाद जो है 105 इसको बुखार है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब बुखार बहुत ज़्यादा हो तो पहले तो जानवर के सर में पानी डालें, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर जो है आपने एनसिड जो है एंटीपायरेटिक है वो देनी है मेडिसिन। तो अब इसका ये देखें, ये जो राइट एंड लेफ़्ट फ्लैंक है, खबी वखी सजी है खबी, अब राइट एंड लेफ़्ट, एक तो उससे जो है वो जानवर सांस वखियाँ वजेंगी जिसको कहते हैं। फेफड़ों के अंदर जो है आवाज़ जो है इसकी अस्कल्टेशन करने के बाद जो है वो देखी गई है, उसके अंदर जो है वो मटेरियल जिन्होंने दिया था, ड्रेंच करवाया था, उसकी वजह से जो है जो लंग्स की साउंड है जो प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि क्रैकलिंग साउंड जो है खर खर के इस तरह की जो है आवाज़ें जो हैं वो आ रही हैं। नाक के रास्ते जो है वो गाढ़ा मवाद जो है वो देखें ड्रॉलिंग नीचे गिर रहा है, और जो हार्ट बीट है वो खासी तेज़ है। इस तरह जो है दिल का, जिसको कहना है दिल दा वजना, दिल की जो हार्ट बीट है उसका तेज़ हो जाना, जानवर को सांस लेने में मुश्किल, सांस खींच के लेना, तो
ये देखें मुंह के करीब जो है हेड एरिया जो है फेशियल एरिया जो है मक्खियों से भरा हुआ है, क्योंकि जो नाक से मवाद आ रहा है उसकी वजह से जो है। और वैसे भी नेचुरली देखा गया है जब कोई भी जानवर बीमार होगा तो मक्खियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बैठ जाएंगी। तो ये सारी हार्ट बीट जो है इसकी तो वो तेज़ है, सांस लेने में इसको मुश्किल है। ये ड्रेंचिंग नमूनिया है। तो अब आ जाए इसके इलाज के लिए। ये एनसिड जो है मेलॉक्सिकेम जो है 20%, ये मैंने 10 ml जो है इंट्रा मस्कुलर जो है ये अभी इसको लगाऊंगा। जो नेक मसल हैं गर्दन के वहाँ लगानी है। तो ये देखिए आप, ये लगाने के बाद में जो है इससे क्या होगा, एक तो ये टेम्परेचर को कम करेगी, दर्द को दूर करेगी। अब साथ जो है हमने डाइयूरेटिक का इस्तेमाल करना है ताकि जो लंग्स के अंदर पानी गया है उसको निकालने में आसानी हो। तो 5 ml जो है ये लगा दिया। इसके बाद जो है एंटी पैरेटिक ड्यूरेटिक लगाने के बाद आपने कोई एक अच्छी जो है एंटीबायोटिक सेफ्लोस्पोरिन जो है वो भी लगा सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट है। एनरोफ्लॉक्सासिन जो है वो, और साथ एंटी हिस्टामीन जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये भी जो है 10 ml जो है ये लिए। और प्लस इसके अंदर मैंने डेक्सामेथासोन जो स्टेरॉइड है 2 ml वो ऐड किया है। और इसके बाद जो है जो एंटीबायोटिक बता रहा था इनमें से कोई एक जो है टाइलोजेंटा का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है और इसी के अंदर मैंने एट्रोपिन सल्फेट वेज़ोडाइलेटर जो है प्लस ब्रोंकोडाइलेटर वो ऐड की है। तो जब भी इस तरह कोई मसला हो तो आपने जानवर को पिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं देनी बल्कि खिला सकते हैं। साथ जो देसी नुस्खा है वो मैंने इसको लिख के दिया है। उसमें जो है फड़कड़ी जो है, मलट्ठी जो है, इन दोनों चीज़ों को आपने पीस लेना। प्लस इसमें जो है फड़कड़ी जो है 50 ग्राम मिक्स करें और 3 दिन लगातार दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।